हेलो नमस्ते दोस्तों। नंबर सिस्टम के पार्ट 9 में संख्याओं के बारे में देखेंगे। नंबर सिस्टम के पार्ट 9 में संख्याओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, संख्याओं के बारे में कि कौन सी संख्या क्या है, कौन सी संख्या किसको क्या बोलते हैं, इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, न्यूट्रियल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा, जिस भी अंक के द्वारा वस्तुओं की गिनती की जा सकती है। आप मार्केट में गए होंगे, एक पाव भाजी खरीदे होंगे, एक पाव पनीर खरीदे होंगे, कुछ भी खरीदे होंगे, ठीक है, उस टाइप का, ठीक है, जिसके द्वारा वस्तु की गिनती की जा सकती है। वस्तु है, पनीर वस्तु है, किलोवाट वस्तु है, पेन वस्तु है, कुछ भी वस्तु है, तो ऐसी संख्या जिसके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जा सकती है वे कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 डैश 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 n। ठीक है, 1 2 ये सब कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग वस्तु को गिनने में यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, नोट में आप लिखे रहेंगे, ध्यान रहे, जीरो या फिर जीरो या ऋणात्मक संख्याएं, जीरो या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जीरो और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 n। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। न्यूट्रल नंबर वो नंबर होगा जिसको हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, वो क्या होगा? न्यूट्रल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होगा। और प्राकृतिक संख्या वो नहीं होगा जो जीरो या ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, तो जीरो या ऋणात्मक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, सेकंड में देख लेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं को समूह का तो पूर्ण संख्याओं कहलाता है। ठीक है, होल नंबर क्या बोलता है? जब प्राकृतिक संख्या कौन सा है? आपको बताया था प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ए है, तो पूर्ण संख्या कब होगी? जब आप इसमें जीरो को भी शामिल कर लेंगे, तो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्याएं होगी, होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या। आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो या माइनस को शामिल नहीं करते। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल करते हैं बट माइनस को शामिल नहीं करते। इसमें ध्यान रखना इसी बात का है कि इसमें माइनस को जगह नहीं देते हैं, ओनली जीरो को जगह देते हैं, जबकि प्राकृतिक संख्या में माइनस और जीरो दोनों को जगह नहीं देते थे। ठीक है, तो थर्ड में देखेंगे इंटीग्रेस नंबर, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं जब प्लस एवं माइनस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं जब प्लस एवं माइनस में व्यक्त किया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या समूह बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लेंगे, n डैश 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 -4 -3 -2 -1 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत। 5 को इधर नहीं देते, ठीक है, इधर देते हैं 5 माइनस। ठीक, तो ए वाला n से लेकर 0 तक, ए वाला n से लेकर 0 तक। ठीक है, ये आपका पूर्णांक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या है, ये अप्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो समूह में बनेगा, ठीक है, दोनों संख्याओं को मिक्स करके बनेगा, समूह ग्रुप में बनेगा, तो पूर्णांक संख्या को परिभाषा क्या होगा? तो पूर्णांक संख्याओं को जब माइनस एवं प्लस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक में व्यक्त किया जाता है तो उस संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहलाते हैं जो ग्रुप में होती है। ठीक है, तो अभी आप देख लेंगे चौथा में इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, चौथा में आप देख लेंगे सम संख्या। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग होते हैं सम संख्या कहलाती है। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग जाती है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग जाती है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, कितने से भाग जाती है? 2 से। ठीक है, तो एग्जाम्पल वर्ग संख्या कौन से होगी? खुद 2 होगा, 2 से भाग जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16, 18 डैश आगे तक जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर में देख लेंगे ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः भाग न जाता हो। ठीक है, पूर्णतः विभाजित न होता हो, विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या को आप तो देख लिए होंगे, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित जाती है वैसी संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? सम संख्या। और विषम संख्या कैसे बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो बट शेषफल बचता हो। ठीक है, तो वैसी संख्या को कौन सी संख्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 डैश n। ठीक है, 2 से भाग जाएगा लेकिन 1 बचेगा, 2 से भाग जाएगा लेकिन 3 बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, 6वां नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्या को क्या होती है? वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं या स्वयं और एक के अलावा। ठीक है, या स्वयं और एक के अलावा। ठीक है, वैसी संख्याएं जो किसी भी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं स्वयं और एक के अलावा। ठीक है, स्वयं और एक के अलावा उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या का आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डैश n। ठीक है, 4 भाग जाएगा, 6 भाग जाएगा, 8 जाएगा, 9 भी जाएगा भाग, 3 3 9, 10 जाएगा, 5 10, 12 जाएगा, 14 जाएगा, 15 जाएगा, 5 3 15। वैसी संख्याएं जो, ठीक है, वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या से भाग जाता है, सम हो या विषम हो, पूर्णतः भाग जाता है, तो उसी संख्या को कौन सी संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या है। बट स्वयं और एक के अलावा, खुद और स्वयं के अलावा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो 7वां में देख लेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी से भाग न जाता हो। ठीक है, ऐसी संख्या को आप क्या संख्या बोलेंगे? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा भाग जाता हो, एक या स्वयं के अलावा जो भाग जाता है उसे कौन सी संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं बोलेंगे, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा भाग जाता है तो उसी संख्या को कौन सी संख्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या तो आपको बता दिया, ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है बट स्वयं और एक के अलावा। ठीक है, तो वैसी उसी का अपोजिट अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 7वां में आएगा। आपका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश। ठीक है, ये ऐसी संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा एक व स्वयं से ही भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेंगे 8वां। ठीक है, को प्राइम नंबर,
सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ठीक है, वे संख्याएं जिसका HCF 1 हो, ठीक है। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिसका HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका चैप्टर में आगे दूसरे वीडियो में उसका लिंक मिलेगा आपको, या फिर VKD स्टडी करके सर्च मारेंगे तो आपको HCF का मिलेगा, HCF LCM से रिलेटेड, ठीक है। 8th नंबर में देखेंगे को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या है जिनका HCF कितना हो 1 हो, तो वैसी संख्या कौन सी संख्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, 2 3, ठीक है, 4 7, 8 15, 18 23, ठीक है। ये ऐसी संख्या है जिनका HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। ये सभी की संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं, राइट। तो 9वां नंबर में देखेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या की परिभाषा या परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में, के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है, सॉरी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें P व Q, ठीक है, P व Q पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है तथा Q बराबर 0, Q बराबर 0 नहीं, ठीक है, मतलब 1/2, एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या है नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल परिमेय संख्या कौन कौन सा है, 4/5, 4/12, 4/1, 4/4 परिमेय संख्या, सॉरी 9 बराबर 0 हो सकता है, अगर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या हो सकता है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है 4a, ये भी आपका परिमेय संख्या है वर्ग 36/25। वैसी संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। Q बराबर 0 हो सकता है, P व Q पूर्णांक है, ठीक है, और ये धनात्मक ऋणात्मक ये भी हो सकता है, ठीक है। इंटीरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ठीक है, इंटीरेशनल नंबर नेक्स्ट में 10वां में देख लेंगे। इंटीरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है वे संख्याएं जो वर्ग से पूर्णतः मुक्त न हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है, वर्ग से पूर्णतः मुक्त न हो, वैसी संख्याएं जो वर्ग से पूर्णतः मुक्त न हो, क्या न हो, मुक्त न हो, तो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या, अपरिमेय संख्या क्या कौन सी संख्या होती है, वैसी संख्याएं जो वर्ग से पूर्णतः मुक्त न हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। हाँ, देखते हैं 10वां में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो वर्ग या रूट, वर्ग को इंग्लिश में रूट बोलेंगे, रूट से मुक्त ना हो, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल आएगा √3, √5 कोष्टक 2 धन √3 √5 - 2 2 धन √1/3 धन √3, ठीक है, और पाई, ये सब कौन सी संख्या है,
कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जो वर्ग से पूर्णतः मुक्त ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, 22/7। लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई तो पाई, ओनली पाई। ठीक है, ओनली पाई दिए रहेगा तो आपको अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन आपको पाई का मान पूछे रहेगा 22/7, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। तो आपको वीडियो के पार्ट में देखिए संख्याओं के बारे में सीखे कि कौन सी संख्या किसको बोलते हैं। तो वीडियो देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।